आगरा। भारत रत्न, भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन, लोक निर्माण विभाग वी आगरा द्वारा प्रांतीय खंड प्रांगण में भव्य विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एन के यादव, मुख्य अभियंता आगरा क्षेत्र वी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सी पी सिंह, अधीक्षण अभियंता आगरा वृत्त ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में मनीष कुमार, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड भवन, आर एस वर्मा, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड, राजीव कुमार गौतम, गजेंद्र कुमार वाशरनेया, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2, वींद्र जायसवाल, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय मार्ग खंड तथा आर पी गिरी, अधिशासी अभियंता यांत्रिक खंड सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और उनके द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सामाजिक समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। समारोह में किशोर कुमार, क्षेत्रीय महामंत्री, तारकेश्वर सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, हरीश कुमार, डी पी सिंह, अमित यादव, अरविंद सिंह राणा, अध्यक्ष सुरेश बाबू, संरक्षक विवेकशील भारत मंडल सचिव बनी सिंह, संरक्षक सतीश कुमार, संरक्षक चंद्रकेश, जनपद अध्यक्ष गंतेश कुमार, प्रेम प्रकाश सिंह, नंद किशोर, महामंत्री सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पर बाबा साहब के जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उनके विचारों पर, उनके दिए हुए विचारों के को हम एक दूसरे से बताते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो उन्होंने कहा है और उसी के उनके बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलने की कोशिश करें। आज हम सब लोग बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी लोग परिवार बड़े उत्साह के साथ इसको मना रहा है और उन्हीं के आदर्श और उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार हम लोग जो है काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन जलकल विभाग के अध्यक्ष हूँ और पीडब्ल्यूडी के एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री जी ने हम लोगों को इनविटेशन दिया। बाबा साहब की 135वीं जन्म दिवस के हम यहाँ पर मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और बहुत ही मुझे हर्षोल्लास हो रहा है कि बाबा साहब को आज सभी विभागों में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने हमें ये दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं सभी से, देशवासियों से यही अपील करूंगी कि शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारी नींव जो है, हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, वो भी आगे बढ़ सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नाम धर्मेंद्र सिंह, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन प्रांतीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज हमारी एसोसिएशन के तत्वाधान में पीडब्ल्यूडी विभाग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसलिए मैं पीडब्ल्यूडी के समस्त कर्मचारी भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो बेचारे वो लगातार 20 वर्षों से पीडब्ल्यूडी विभाग में बाबा साहब की जयंती मनाते चले आ रहे हैं। मैं देश की आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक वर्ग के लिए न करते हुए सभी वर्गों के लिए कार्य किया था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी वर्गों को मानना चाहिए और अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल लेकर नहीं आते तो शायद हिंदुस्तान की 50% आबादी को
उनके अधिकार नहीं मिलते, और वो 50% आबादी थी महिलाओं की, तो इसलिए बाबा साहब ने सभी के लिए स्वागत करता हूँ। आपको जीवन शैली आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वां जन्म दिवस, जो कि यहाँ हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से, जिसमें हमारे माननीय मुख्य अभियंता आदरणीय एन.के. यादव साहब और समस्त अशासकीय अभियंता, अधीक्षण अभियंता महोदय इसमें शामिल होते हैं, और बाबा साहब के जो जीवन संघर्ष हैं और उनके बारे में जो देश के प्रति योगदान है, उस संबंध में सारे लोग एक दूसरे को एक जीवन शैली परिचित कराते हैं। बनाई आपकी सरकारी विभाग में क्या कहना चाहिए? आप उसको पढ़ते हो तो आपको जीवन में ये थोड़ा सा विडंबना का विषय है, जबकि बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ही सारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो सारे के सारे उन्हीं के संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब ये नहीं है तो जिन बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, उनको थोड़ा सा पता नहीं क्यों पीछे रखते हुए संविधान को तो सर पे लेकर चलते हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रति थोड़ा सा मैं समझता हूँ, जहाँ तक वो थोड़ा सा अपना वो रखते हैं कॉर्नर में, वो उनकी थोड़ी सी गलत फहमी है। जबकि बाबा साहब ने कभी उनके साथ जो हुआ उसके खिलाफ उन्होंने कभी बदले की भावना नहीं लेकर के आए। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं संविधान में इनके खिलाफ ऐसा लिख दूं। उन्होंने सर्व समाज समभाव सारे धर्मों को का आदर करते हुए सबको समानता का वो दिया, समानता, बंधुत्व, समता, यूकल जस्टिस, ये उनका मेन मूल सिद्धांत था। जो संविधान का भी मूल वो है, मूल स्वरूप। आज भी परिवेश देख रहे हैं कि बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रहा है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब ने इस संसार में जितने भी लोग हैं उनका लोहा मानते हैं। यहाँ हम लोग कम उनका वो कर पाते हैं, लेकिन आप चले जाइए विदेशों में, अमेरिका जहाँ से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जहाँ से इन्होंने पढ़े हैं, वहाँ उनको आज भी लिखा हुआ है कि मतलब पूरे संसार का नॉलेज रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इनको पॉजिटिव लें, और लेते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि लेते भी हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है वो हर वर्ग के लिए किया है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, और किसी भी वर्ग की महिला पुरुष हो, हर संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा काम किया है जिससे वो आज अपना जीवन यापन बहुत शान से, आजादी से, इसका मतलब यह है कि हम लोग जी पा रहा चाहते बहुत सारी चीजें कर देते। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।